हेलो बच्चों, दिस इज़ नीलेश एंड आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप PYQ देखेंगे तो PYQ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें एक पर्टिकुलर प्लांट में देखने को मिलता है, दैट इज दी मिराबिलिस जलाफा। मिराबिलिस जलाफा, ठीक है। तो इसी को आप बोलेंगे 4 o'clock प्लांट। ठीक है, एंड सेकंड हमारे पास है स्नैप ड्रैगन प्लांट। ठीक है, स्नैप ड्रैगन प्लांट एंथेरियम नाम के प्लांट है, उसी को स्नैप ड्रैगन प्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि इनमें हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें इन प्लांट्स की, तो इन प्लांट्स में हमें 3 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। इन प्लांट्स में हमें 3 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक हमें यहाँ देखने को मिलते हैं रेड फ्लावर। तो जिस प्लांट पे रेड फ्लावर होगा, 3 फ्लावर प्लांट रहेंगे, उसको हम बोलेंगे रेड फ्लावर प्लांट। यानी कि हम ये बोलेंगे कि इसमें हमें 3 टाइप के प्लांट देखने को मिलेंगे। एक होंगे रेड फ्लावर प्लांट्स, सेकंड होंगे वाइट फ्लावर प्लांट्स एंड द थर्ड होंगे पिंक फ्लावर प्लांट्स। ठीक है, तो ये कुछ फ्लावर के बेस पर हमें 3 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें बच्चों मिराबिलिस जलाफा की, तो अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम रेड फ्लावर प्लांट को वाइट फ्लावर से क्रॉस करेंगे तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। और ये इंटरमीडिएट ना ही वो रेड होगा ना ही वो वाइट होगा, तो तीसरा कुछ और ही होगा। तो इस तरह का जो हमें क्रॉस देखने को मिलता है, उस क्रॉस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल हम पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल हम पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट में हम एक सेलेक्ट करेंगे मेल पेरेंट और सेकंड सेलेक्ट करेंगे फीमेल पेरेंट। एक को मान के चलिए डोमिनेंट और दूसरे को मान के चलिए रिसेसिव। ठीक है, तो पेरेंट ले लिए। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे फिनोटाइप लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, फिनोटाइप। तो हम यहाँ पे जो डोमिनेंट है मेल पेरेंट के लिए हम फिनोटाइप लेंगे रेड फ्लावरिंग प्लांट। रेड फ्लावरिंग प्लांट, चलिए हमने रेड फ्लावरिंग प्लांट लिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए हम लेंगे वाइट फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे ले लिए। अब हम इनका जेनोटाइप यहाँ इनका मेंशन करा देते। तो जेनोटाइप हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो रेड के लिए हम कैपिटल R मेंशन करेंगे और वाइट के लिए हम स्मॉल r मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी हमें इनका क्या निकालना है, अभी हमें इनका गैमेट निकालना है। तो गैमेट निकालने के लिए हमें मियोसिस करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गैमेट है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, अब इनका क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस। तो यह हमारे पास ये वाला क्रॉस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस देखें तो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स का एक ट्रेड आना चाहिए, जैसे कि रेड आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जब हम रेड फ्लावरिंग प्लांट को वाइट फ्लावरिंग प्लांट से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे पिंक प्लांट आएंगे, पिंक फ्लावरिंग प्लांट आएंगे। क्या आएंगे, पिंक फ्लावरिंग प्लांट आएंगे। तो यहाँ पे ना रेड आया ना वाइट आया, तीसरा इंटरमीडिएट आया। तो इस तरह में हम ये बोलें कि यहाँ पे ना रेड एक्सप्रेस हुआ ना वाइट एक्सप्रेस हुआ, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेस हुआ और दोनों का मिक्सिंग यहाँ बना, जो कि क्या बना है, पिंक बना है। तो इस तरह का जो कंडीशन रहेगा उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और जब हम इनका सेल्फिंग करेंगे, जब हम इनका क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो हम
क्या करेंगे, F1 का सेल्फिंग करेंगे, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। तो F1 को F1 के साथ ही हम क्रॉस करेंगे। तो चलिए क्रॉस करके देखते फिर हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे F1 का क्रॉस F1 से कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पेरेंट ले लेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, पेरेंट ले लेंगे। तो एक हम मेल पेरेंट ले लेंगे और एक हम फीमेल पेरेंट ले लेंगे। ठीक है, अब इनका हम फिनोटाइप मेंशन कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, पिंक प्लांट, ये भी क्या है हमारा पिंक प्लांट, तो दोनों पिंक फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, अब इनका जेनोटाइप मेंशन कर लेते हैं। जेनोटाइप क्या रहेंगे, जेनोटाइप हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये इनका जेनोटाइप है। अब इनका हम क्या करेंगे, गैमेट निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 गैमेट बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ से भी 2 गैमेट निकालेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हमने कर ली। या तो आप इसे पीनेट स्क्वायर में मेंशन कर लो, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो क्रॉस करना है तो कैपिटल आर बन जाएगा। देन इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड इससे करेंगे तो स्मॉल आर। आप ये भी कर सकते हैं या फिर पीनेट स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बना, तो ये हमारे पास बना F2। ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल आर की एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन मिले। कितने कॉम्बिनेशन मिले, 4 कॉम्बिनेशन मिले। अगर हम कैपिटल आर की बात करें तो ये क्या रहेगा हमारा, तो ये हमारा रहेगा सिंपली रेड। एंड अगर हम बात करें इनकी तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा यहाँ पिंक। और अगर हम बात करें इनकी तो ये हमारा रहेगा यहाँ वाइट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ फिनोटाइप कितने हैं। जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस करेंगे तो फिनोटाइप कितने रहेंगे, तो फिनोटाइप हमारे पास 3 रहेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट रहेगा रेड, सेकंड रहेगा पिंक एंड थर्ड रहेगा हमारे पास वाइट। तो रेड कितने हैं, तो रेड 1 है, पिंक कितने हैं तो 2 है, एंड वाइट कितने हैं तो 1 है। तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहेंगे, तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो रहेंगे 1:2:1। 1 रेड रहेगा, 2 पिंक रहेगा एंड 1 वाइट रहेगा। ठीक है, देन अगर हम बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की, ठीक है, यानी कि हम जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप कितने रहेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, यानी कि जीनोटाइप हमारे पास ये रहेंगे हमारे पास 3। कौन कौन से, एक कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल आर। कैपिटल आर कितने हैं 1 है, कैपिटल आर कितने हैं 2 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं 2 है, स्मॉल आर कितने हैं 1 है। तो हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे 1:2:1। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम रहेगा, तो आप बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ कि यहाँ पे रेड कितने होंगे। तो रेड की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये होगा हमारे पास 1/4, और ये रहेगा 2/4, और ये रहेगा हमारे पास 1/4। तो परसेंटेज अगर हम निकालें तो इसकी परसेंटेज क्या रहेंगे 25%, इसकी परसेंटेज निकाले तो 50%, इसकी परसेंटेज निकाले तो 25%। ठीक है, सेम अगर हम बात करें यहाँ जीनोटाइप की तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगा, परसेंटेज 25%, यहाँ 2/4 रहेगा, परसेंटेज 50%, एंड यहाँ अगर हम बात करें तो ये भी 1/4 रहेगा, परसेंटेज 25%। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछा गया है तो परसेंटेज बता देना है, प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी बताना है, कितने रेड पूछा गया है तो वो बताना है, कितने वाइट पूछा गया है तो वो बताना है, कितने पिंक पूछा गया है वो बताना है। तो इस तरह से अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपको ये सारे की सारी चीज़ें क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें कर लो, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा और इसमें हर एक चीज़ आपको सही से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली ये जो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है,
तो बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। थैंक यू।